हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैं हूँ ट्विस्टेड तवीशा और आज हम बात करेंगे अपने देश यानी अपने प्यारे भारत के बारे में। ऐसे कुछ बातें होंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए जानते हैं 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट इंडिया। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 10 पे है वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन। जी हाँ, वर्ल्ड में सबसे पहले हॉस्पिटल ट्रेन यानी कि ट्रेन में हॉस्पिटल इंडिया ने बनाया। इस ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस या फिर जीवन रेखा एक्सप्रेस। जैसा नाम ठीक वैसा ही काम है इसका। ये इस ट्रेन में सर्जरी से लेके कैंसर के ट्रीटमेंट तक होता है एंड ये रिमोट विलेजेस में जाके मरीजों को सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, सो नंबर 9 पे है वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली। वर्ल्ड की बिगेस्ट फैमिली इंडिया पे है। मिस्टर जियोना चाना नाम के एक पर्सन है जिनके घर पे टोटल 181 मेंबर्स एक साथ रहते हैं। और ये 181 मेंबर्स मतलब वो नाना नानी दादा दादी ये इस तरह से नहीं बने हैं, बताती हूँ मैं आपको। उनके टोटल 39 वाइफ्स हैं, 39 टोटल उनके बीवियां हैं एंड उनके टोटल 94 चिल्ड्रन हैं और 14 डॉटर इन लॉज और उसमें से 33 ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं। और ये सब कुछ मिला जुला के जो 181 का एक बिगेस्ट वाला फैमिली बनता है वो हमारे इंडिया में ही मौजूद है। सो नंबर 8 पे है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। हाँ, वर्ल्ड की हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो है लगभग 359 मीटर्स वो हाई है एंड वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का जो चिनाब ब्रिज है वो 359 मीटर हाई है। आईफिल टावर 324 मीटर हाई है। टॉप तक अगर लेंगे तो उससे भी 35 मीटर और लंबा है ये ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट है नंबर 7 पे है सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे आता है यूएसए एंड उसके बाद आता है नंबर 2 पे इंडिया। यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए जितने भी सारे रोड्स बने हुए हैं उनको टोटल अगर उनका हम लेंथ निकालें तो वो 1.9 मिलियन माइल्स निकलता है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे इंडिया को लाता है रोड्स के मामले में। नेक्स्ट है नंबर 6 पे जो फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ इंस्पायरिंग भी है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आपके पास सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो एंड आपके पास अगर उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, फिर भी अगर आपके पास टैलेंट हो और हाँ ऑब्वियसली जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ अगर आपके पास रहे तो फिर आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। इस बात का प्रमाण हमारे इंडियन साइंटिस्ट बहुत बार दे चुके हैं। जगदीश चंद्र बोस से लेके जो और भी पहले जो आर्यभट्ट ये सब जो थे वो भी उनके पास भी ऐसे बहुत बड़े कोई ऑफिस वगैरह ये सब नहीं होता था, लेकिन उन्होंने बहुत काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों की रिसर्च की थी एंड उन्हीं में से एक है ये हमारा 6 नंबर फैक्ट की इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो सेंटर पहले हुआ करता था वो एक चर्च में हुआ करता था एंड इन्होंने जो फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था वो भी इन्होंने एक साइकिल पे कैरी करके ये लाए थे। तो यही था फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि इसरो का जो एकदम पहले शुरुआत में जो सेंटर हुआ करता था वो एक चर्च में एक काउ शेड में हुआ करता था। नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 को जानने के बाद आपको सचमुच लगेगा कि क्यों हमारे इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया बोला गया है। ये फैक्ट है इंडिया के एक लौते उस वोटर के बारे में जो सबसे प्रिविलेज्ड वोटर है।
उनका नाम है महंत भरत दास और वो गुजरात के गिर जंगल में रहते हैं। गिर जंगल के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते हैं। वो गांव इतना ही छोटा है कि वहाँ पे सिर्फ वो अकेले ही रहते हैं एंड उनके अकेले के लिए एक पोलिंग बूथ बनाई गई है ताकि वो वोट दे सके। इसीलिए कहा था मैंने कि इस फैक्ट को जानने के बाद आपको सच में लगेगा कि क्यों हमारा इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया है। नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 है एक पोस्ट ऑफिस को लेके। ओके, सो पहली बात तो ये कि इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है वो इंडिया में है। एंड इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोस्ट ऑफिस है जो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। जी हाँ, यानी कि पानी के ऊपर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। तो ये पोस्ट ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे ना तो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, मतलब कि एक हाउस बोट पे एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया है एंड उसके साथ साथ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ पे डाक टिकट प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर 3। तो आप में से बहुतों को पता होगा कि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेंट करके वर्ल्ड को दी है। एंड हम में से बहुतों को ये मिसकंसेप्शन था कि शायद ये चीज़ें फर्स्ट टाइम फॉरेनर्स ने इन्वेंट किया था, लेकिन नहीं, ये चीज़ें जो है वो इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। इन्हीं में से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि चेस, स्नेक एंड लैडर्स यानी कि सांप सीढ़ी का गेम, फिर आता है यहाँ पे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जो नंबर पाई है वो नंबर 0, फिर आता है हाँ यहाँ तक कि डायमंड माइनिंग यानी कि कोयले के माइन से जो डायमंड्स मिलते हैं वो भी सबसे पहले इंडिया ने आविष्कार किया था। एंड मून पे जो वाटर है, उसका वाटर का जो प्रेजेंस है मून पे, वो भी इंडिया ने ही इन्वेंट किया था। नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगहों पे, ऐसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और लद्दाख में ऐसे हील्स देखने को मिलेंगे आपको जो एंटी ग्रेविटी हील्स या फिर मैग्नेटिक हील्स नाम से जाना जाता है। एंटी ग्रेविटी हील्स यानी कि जहाँ पे ग्रेविटी के ऑपोजिट सब कुछ होता है। जैसे कि उन हील्स में अगर आप साइकिल चलाने जाओगे ना, तो ऊपर चढ़ने के लिए आपको पैडल तो मारने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मतलब कि जैसे आप डाउन पे जा रहे हो ऐसा आपको फील होगा। तो दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटी के लॉ के ऑपोजिट जाके कुछ भी वहाँ पे होता नहीं है। बेसिकली वहाँ पे जो चारों तरफ से एक ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे सराउंडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो लेआउट होती है ना, वो एक ऑप्टिकल इल्यूशन का काम करती है। आपको लग रहा होता है कि आप ऊपर चढ़ रहे हो, पर बेसिकली वो डाउन हिल होता है, आप एक्चुअली में आप नीचे ही जा रहे हो। तो इसीलिए नॉर्मल जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे नीचे जाने के लिए जैसे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही वहाँ पे आपको लग रहा होता है कि आप ऊपर जा रहे हो और आपको कोई भी फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नाउ इज़ द टाइम फॉर फैक्ट नंबर 1। सो फैक्ट नंबर 1 जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड एक लेक को लेके है, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले आपको 2-1 बातें और जाननी पड़ेगी। जैसे कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, उसमें से एक है इम्पैक्ट क्रेटर। इम्पैक्ट क्रेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है वॉल्केनिक और दूसरा होता है मेटेरियर्स कोलिशन के वजह से। तो वॉल्केनिक वाला जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जो वॉल्केनोज होते हैं ना, वो जब निकल जाते हैं, मतलब लावा जब निकल जाता है उनके अंदर से, तो उनका जो अंदर का जो पोर्शन होता है ना, वो एकदम से मतलब खाली हो जाता है। तो खाली हो जाने के बाद क्या होता है कि ऊपर का जो सारा मतलब वो जो पहाड़ बना होता है ना, वो अंदर ही दब जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि बीच में एक गड्ढा जैसा बन जाता है। टाइप 2 वाले जो इम्पैक्ट क्रेटर होता है वो होता है जब मेटेरॉइड्स या फिर कॉमेट्स के साथ जब अर्थ का एक कॉलिशन होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि एक गड्ढा टाइप का बन जाता है। इसमें बेसिकली ये हाइपर वेलोसिटी वाले इम्पैक्ट क्रेटर होते हैं। हाइपर वेलोसिटी यानी कि मोर देन 4 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से जब कोई चीज़ आके अर्थ से टकराता है तब।
अभी क्या होता है कि ऐसे हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर तो अर्थ में बहुत सारे जगह पे है, लेकिन बेसल्टिक रॉक पे यानी बेसल्ट के पत्थर वाले जगह के ऊपर बना हुआ ये एकमात्र इंडिया में ही है जो लोनर लेक है। लोनर लेक महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये जो लेक है ये लगभग 52,000 ईयर्स ओल्ड है एंड ये लगभग 1830 मीटर लंबा है और 150 मीटर के लगभग ये डीप है और ये बहुत सारे मिनरल से भरपूर है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ऐसे ही कुछ 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बात की है जो इंडिया के बारे में शायद आप नहीं जानते थे। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो पे भी हम ऐसे ही और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अननोन फैक्ट्स है। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो हम मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वैसे ही पुरानी वाली बातें जो आप सबको मालूम है कि लाइक कर देना, शेयर करना और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो अगली वीडियो पे मिलते हैं। टाटा।